कि हमें वो बंदे चाहिए जो इंडिया का झंडा दिल में लेके चलते हैं, पैसों का झंडा दिल में लेके चलते हैं, वो चाहिए ही नहीं हमें। एक तरफ हम बात करते हैं देशभक्ति की और एक तरफ हम देश का नुकसान करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आपको कि इंडियन टीम जब ही जीत सकती है जब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली तीनों प्लेइंग 11 में खेलेंगे। बट वो आप सोच ही नहीं रहे, आप तो दंगे फसाद में चले गए, आप तो दंगे फसाद में जा रहे हो, पॉजिटिविटी तो देख ही नहीं रहे ना आप चीज की। यंग चाहिए इंडिया को, यंग इंडिया बनाना है और हमारे यूथ में वो कैपेबिलिटी है और वो तो आपने दिखाया भी आग लगा के। आज का टॉपिक उनके लिए जिनके दिमाग का ढक्कन थोड़ा सा बंद है। जब अग्निवीर योजना आई तो लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या आया, ट्रेन की ट्रेन जला दी, बसों की बसें जला दी, क्या बोला गया, किस पार्टी ने क्या बोला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट आप तो समझदार हो, पहले योजना को समझते तो सही वो थी क्या। एक तरफ हम बात करते हैं देशभक्ति की और एक तरफ हम देश का नुकसान करते हैं। तो इसका मतलब आपका टेम्पर कितना लूज है, आप कितना छोटा सोचते हैं, आप एक्चुअल में इंडियन आर्मी में जाने लायक, इंडियन नेवी में या एयरफोर्स में जाने लायक है नहीं। आपने ये प्रूफ किया, लेकिन उस टाइम पे मैं YouTube पे नहीं था इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज मैं YouTube पे हूं तो एक भाई का कमेंट आया मेरी यूपीएससी की वीडियो पे कि आप अग्निवीर पे भी बनाओ, तो मैंने सोचा कि चलो अब इस पे भी आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना देता हूं, क्योंकि मेरा मिशन इंडिया के लिए कुछ करना है। मैं बिजनेस और सेल्स की ट्रेनिंग देता हूं, लेकिन यूथ को भी इंस्पायर करना, यूथ को भी सही डायरेक्शन देना मेरे को लगता है कि मेरा काम है। अगर आप सही चले किसी भी फील्ड में, चाहे यूपीएससी हो, आर्मी हो, किसी भी फील्ड में अगर आप सही चलते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया का भला होता है। जरूरी नहीं है कि मैं खाली अपने फील्ड में ही लोगों को सिखाऊं, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं आपको दूसरी फील्ड में भी जो बेस्ट हो पाएगा आपको बताऊंगा। स्पर्श बग्गा आपसे आज एज अ बिजनेस कोच या सेल्स कोच बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे बात करूंगा एज अ लाइफ कोच, करियर कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आप इनमें से मुझे कुछ भी कह सकते हैं। बट ये वीडियो बनाने के पीछे एक बहुत क्लियर रीजन था दैट कि आई थॉट कि हमारा इंडियन यूथ अगर इस तरीके से सोचेगा, इस तरीके से इंडिया में बवाल करेगा तो हमारा फायदा दूसरी कंट्रीज उठाएगी। हमें सोचना है, एक जगह हम आर्मी की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, इंडिया के लिए कुछ करने का सोच रहे हैं और एक जगह हम गाड़ियों को आग लगा। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। तो आपको आज ठंडे दिमाग से इस अग्निवीर को दोबारा से समझना है। मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखूंगा और गारंटी देता हूं अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक सुन लिया और ढंग से समझने की कोशिश करी तो आपकी लाइफ भी चेंज होगी और आपको सोचने का एंगल मिल जाएगा कि हाँ यार, ये इस तरीके से सोचा जाता तो ये तो बहुत बढ़िया चीज होती। तो अग्निवीर लाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं कि पहले हमारे इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में किस तरीके से एग्जाम्स होते थे या किस तरीके से एंट्रेंस होती थी। पहले हम मेडिकल, फिजिकल और नॉर्मल एग्जाम्स देके क्लियर करके उनको हम पास करके आगे तक पहुंचते थे और हम इंडिया को सर्व करते थे काफी लॉन्ग पीरियड तक, और लॉन्ग पीरियड तक सर्व करने के बाद हमें एक पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती थी। अब इंडिया के पास दो सबसे बड़े इशू थे। एक कि जो इंडिया आर्मी है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आप कुछ भी कह लो, उनके पास यंग बंदे होने चाहिए, यंग लोग होने चाहिए जो कि इंडिया के लिए जाकर लड़ सके बॉर्डर पे, राइट। तो अगर हम अमेरिका से कंपेयर करते हैं या ब्रिटेन से कंपेयर करते हैं तो हम सबसे ज्यादा ओल्ड है। हमारी एवरेज एज, अगर हम बॉर्डर पे जो आर्मी के लोग खड़े हैं या नेवी में जो लोग हैं या जो एयरफोर्स में लोग हैं, अगर उनकी एक एवरेज एज निकाली जाए तो वो 32 से 33 साल है। वहीं पे अगर ब्रिटेन की एवरेज एज निकाली जाए तो वो 30 साल है, और वहीं पे अगर अमेरिका की एक एवरेज एज निकाली जाए तो वो 27 साल है। जबकि हमारी डिफेंस अर्थव्यवस्था के हिसाब से हमारी डिफेंस दुनिया की दूसरे नंबर पे आती है। चाइना के बाद हमारी डिफेंस आती है। चाइना में 20 लाख सैनिक है और हमारे यहाँ पे 14.5 लाख सैनिक है। तो हमारे पास सबसे पहले दो मुद्दे यहाँ पे आते हैं कि एक तो हमारी वर्कफोर्स जो है वो यंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे आप देख रहे हैं ना, चाइना हमारे बॉर्डर से टच होता है, खड़ा है गलवान पे, खड़ा है बॉर्डर पे अपना जंग करने के लिए। अब वहां पे
उनके यंग और हमारे ओल्ड कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता है, राइट। तो वहां पे हमें, और दूसरा सबसे बड़ा इसके अंदर रीजन कि हमें उनके 20 लाख सैनिक, हमारे 14.5 लाख सैनिक, तो हमें वो 14.5 लाख को 20 लाख तक लेके जाना है। पॉपुलेशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो वो भी पॉसिबिलिटीज बहुत इजी है, ठीक है, वो भी हो जाएगी। और उसके साथ से जो छोटी मोटी दूसरी कंट्रीज है, श्रीलंका हो गई, पाकिस्तान हो गई, वो तो ऐसे ही लपेटे में आ जाएगी, क्योंकि हमारे सैनिक वर्कफोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ऊपर से यंग जनरेशन हो जाएगी। आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं और आपको श्योरिटी भी देता हूं कि ये बात आपके दिमाग में क्लिक करेगी ही करेगी। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में हर कोई चाहता है कि इंडियन टीम जीत के आए, लेकिन मैं कहता हूं आपको कि इंडियन टीम जब ही जीत सकती है जब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली तीनों प्लेइंग 11 में खेलेंगे। तो क्या आप मानते हो इंडियन टीम जीत सकती है? मुझे श्योरिटी है, मैं 100% श्योर हूं कि आप भी यही बोलोगे कि पागल हो गया है लड़का, राइट। नहीं जीत सकती, और प्रैक्टिकली नहीं जीत सकती। यहां पे जरूरत है यंगस्टर्स की, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह इंजर्ड है, नहीं खेल रहा। यहां पे जरूरत है यंगस्टर्स की, तभी इंडियन टीम एक टक्कर दे पाएगी सामने वाली टीम को, राइट। तो इसी तरीके से ये तो स्पोर्ट्स है, हम स्पोर्ट्स से इतना प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हमें नए नए प्लेयर आके इंडिया टीम को जिताए, और हम ना परफॉर्मेंस होने की वजह से हम इंडियन टीम के प्लेयर को बाहर भी बिठा देते हैं। लेकिन यहां पे हम बॉर्डर पे अगर ओल्ड पर्सन्स रखेंगे, हम बॉर्डर पे अगर ऐसे लोगों को रखेंगे जो कि सामने वाले से कमजोर साबित हो सकते हैं, तो हमारे देश को कितना बड़ा खतरा है आप ये तो सोच के देखो। स्पोर्ट्स में खतरा नहीं है, तेंदुलकर खेल रहे हैं आज, तो स्पोर्ट्स में खतरा नहीं है, लेकिन बॉर्डर पे खतरा है। तो प्लीज इस बात को थोड़ा लॉजिकली सोचो। अगर आप इसको लॉजिकली सोचोगे तो आपको समझ आएगा, मत किसी की बातों में आओ, ये गवर्नमेंट ऐसी, वो गवर्नमेंट ऐसी, इन्होंने तो आपके साथ गेम खेल ली। नहीं, हर कोई इंडिया का अच्छा ही चाहता है। कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करेगी इंडिया के लिए, और ऑपोजिशन वाली तब भी आपको गलत ही बोलेंगे। तो मैं पॉलिटिक्स के फेवर में अभी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यह बात जरूर बोल दूं, आपको अपना दिमाग से काम लेना है। और ज्यादातर ये जो हमले हुए हैं, ये जो दंगा फसाद हुआ है बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, यहां पे हुए हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को एजुकेट कर दूं। आप ढंग से एक बार न्यूज खोल के देखो। क्या आपने देखा कि दिल्ली में आग लगी है, बॉम्बे में आग लगी है, या हैदराबाद में आग लगी है? नहीं, ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि जो बात हो रही है वो कुछ सोच समझ के इतना बड़ा डिसीजन लिया जा रहा होगा। लेकिन आप लोग जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो जल्दी बातों में नहीं आना, पहले उसकी जांच परख ठीक से करनी है कि क्या हम जो डिसीजन ले रहे हैं, आग लगा दिया जी, गर्म खून है, तो ऐसे नहीं होता। समझने की कोशिश करो। आप दोबारा जाओ एग्जाम देने। अभी मैं आपको पूरी वीडियो, जब लास्ट तक आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको पिक्चर क्लियर मिलेगी कि मैं आपको कैसे समझाना चाह रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसी वीडियोस और अच्छी अच्छी चाहिए। और अगर आपको चाहिए बेरोजगारी पे कोई वीडियो चाहिए, अगर आप कोई केस स्टडी चाहते हैं या कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो वीडियो ला के दूंगा। अभी एक वीडियो मैं बना रहा हूं, शायद वो जल्दी ही लॉन्च होगी, जिसके अंदर गांव में बिजनेस, किराने की दुकानें कैसे चले। अभी मेरे पास एक टॉपिक आया कमेंट पे, सर गांव में किराने की शॉप है, कैसे चला सकता हूं। शायद मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और जल्दी आपके पास लॉन्च भी करूंगा। तो प्लीज आप भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सोचना सही डायरेक्शन में, सोचना पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। किसी को मारना गिराना बहुत आसान है, अपने ही लोगों को मार काटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अब मैं जो आगे के पॉइंट्स बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जिसपे लोगों ने सबसे ज्यादा नेगेटिविटी शो करी। दंगे होने के सबसे बड़े रीजंस यही थे कि आपकी पेंशन नहीं मिलेगी जी। पेंशन की कटौती होने की वजह से दंगे फसाद सबसे ज्यादा हुए। देखिए, आपने एक ड्रीम देखा था इंडिया के लिए, आपने ड्रीम में ये नहीं देखा था कि आपकी पेंशन आनी चाहिए। अगर आपके ड्रीम में पेंशन की प्रायोरिटी ज्यादा थी, तो आप एक्चुअल में आर्मी और नेवी या किसी को भी सर्व करने लायक हो ही नहीं।
क्योंकि यूपीएससी वालों के वो मैंने यही मैसेज दिया है, यूपीएससी की वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो चैनल पे, उनको भी सेम मैसेज दिया है कि अगर आपके ड्रीम में इंडिया से ज्यादा प्रायोरिटी कंफर्ट जोन की या रिटायरमेंट के पैसे की या पेंशन की आती है तो आप इंडिया को कभी भी अच्छी सर्विस नहीं दे सकते। अभी मैं आपको देखने के नजरिए पे भी बात करूंगा। अब पेंशन बंद क्यों करी, पहले ये बताता हूं। पेंशन बंद करने के पीछे रीजन ये था कि कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को, डिफेंस को यंग तो होना था, वो तो मैंने आपको क्लियर किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस यंग के साथ साथ आप उनको दूसरी साइड से भी अपने आप को सॉलिड करना था, और वो साइड था वेपन्स का। हमारे पास अच्छे अच्छे टैंक्स होने चाहिए, एयरक्राफ्ट्स होने चाहिए, अच्छे अच्छे वेपन्स होने चाहिए, तभी हम इंडिया को बेटर पोजीशन पे ला पाएंगे इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। लेकिन आप लोगों ने उसको नेगेटिव वे में लिया। इंडियन गवर्नमेंट का 4,78,000 करोड़ का बजट था जिस साल अग्निवीर की घोषणा हुई, और उसमें से 1,26,000 करोड़ तो खाली पेंशन में ही चला जाता था, और उसमें से भी उनको पेंशन में जाता था जो ज्यादातर बुड्ढे हैं जो मतलब ठीक से सर्व नहीं कर पा रहे अब इंडिया को। तो कहीं ना कहीं ये आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कहीं ना कहीं ये सोच का टॉपिक मुद्दा था, बड़ा था, बहुत बड़ा मुद्दा था। अब मैं आपको आता हूं आपकी सोचने के नजरिए पे। तो ऐसे सोचो कि आपने एक एग्जाम दिया, फिजिकल क्लियर हो गया, मेडिकल दिया क्लियर हुआ, फिर रिटर्न दिया क्लियर हुआ, आपकी भर्ती हो गई। अभी तक ये होता था पुराने टाइम में, अब नए टाइम में भी यहां तक सेम है, बट इसके साथ एक चीज और ऐड हो गई जिसमें अब वो आपको 4 साल की ट्रेनिंग पीरियड पे रखेंगे और देखेंगे कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, लेकिन वो 4 साल का आपको पे करेंगे, जिसमें आपकी सैलरी के साथ साथ आपका कुछ परसेंटेज अमाउंट कटेगा, सैलरी इन हैंड के साथ साथ कुछ अमाउंट कटेगा, और 4 साल के ड्यूरेशन के बाद अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो आपको 11.5 लाख रुपए तक का अमाउंट उसमें दे दिया जाएगा। अब आपने सीखा, अब आप खुद सोच के देखो एक बार, इसको इस नजरिए से देखो कि आपके पास अभी भी चांस है 25% कि आप 25% में अगर आप आगे तो आप इंडिया को आगे सर्व कर सकते हो। पहली चीज, यानी कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अच्छी चीज है कि इंडिया को और अच्छे होनहार बंदे मिलेंगे। उन्होंने इसलिए ये एक पर्टिकुलर एरिया और ऐड किया कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम 4 साल की एक और ऐड करेंगे, लेकिन इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का हम अमाउंट भी देंगे बंदे को जो भी सेलेक्ट होगा। अब दूसरा पॉइंट आप ये सोचो कि 17 से 21 साल की उम्र में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको एवरेज 20 साल की उम्र में अप्लाई करते हो और 24 साल की उम्र तक आप सर्व करते हो, 24 साल की उम्र में आपके हाथ में 11.5 लाख रुपए आ जाता है, आप कमा सकते हो 11.5 लाख रुपए? नहीं कमा सकते। 11.5 लाख रुपए आपके पास आ जाता है, लेकिन वो 11.5 लाख रुपए आपको सोचना नहीं, आपको तो यही सोचना है कि आपको 25% में आ जाए, बट वो आप सोच ही नहीं रहे। आप तो दंगे फसाद में चले गए, आप तो दंगे फसाद में जा रहे हो, पॉजिटिविटी तो देख ही नहीं रहे ना आप चीज की, आपको तो नेगेटिविटी ढूंढनी है। आप ये सोचो 2 पॉजिटिव पॉइंट कि अगर हुआ तो 25% में आ जाऊंगा, होनहार, मतलब एक और आपको एक प्राउड होगा अपने ऊपर कि मेरे साथ 100 लोग आए थे और 100 में से 25 सेलेक्ट हुए और उसमें मेरा भी नाम था। मैंने 4 साल की ट्रेनिंग में ऐसा प्रूफ किया। और अगर यकीन ना हो तो आप जाके एक बार लक्ष्य मूवी देख लेना। लक्ष्य मूवी में क्या होता है जी, ऋतिक रोशन पहले जाता है, उसके बाद भाग के आ जाता है, और एक्चुअल में यही होता है कि भर्ती होने के बाद आपको पता ही नहीं लगता कि वहां पे जाके कितनी टफ सिचुएशन है, लेकिन आप मजबूरी में करते हो कि कंफर्ट जोन चाहिए आपको, रिटायरमेंट तक पैसा चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स इंडियन गवर्नमेंट को आ रही थी कि अच्छे होनहार शायद आर्मी में लोग नहीं थे। यंग चाहिए, इंडिया को यंग इंडिया बनाना है, और हमारे यूथ में वो कैपेबिलिटी है, और वो तो आपने दिखाया भी आग लगा के कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, लेकिन वो गलत जगह पे कैपेबिलिटी दिखाई आपने। तो सही जगह पे दिखाओ, सही दिमाग से दिखाओ, आप 25% में आ जाओगे। और अगर 1% 25% में नहीं आए तो इंडिया ने प्लान बी आपके साथ रेडी रखा। पहले मैंने यूपीएससी की वीडियो बनाई है। यूपीएससी के लोग 5 साल तक खाली यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और वो उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं, उसके बाद भी उनका नहीं होता सिलेक्शन, लेकिन वो 5 साल अपने वेस्ट कर देते हैं। और मैंने उनको स्पेशल वीडियो बना के बताया, 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बना के बताया कि अपना प्लान बी रेडी रखो। और यहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने तो आपको प्लान ए के साथ प्लान बी भी दे दिया, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा। और प्लान बी के बाद क्या करना है वो हम जैसे बंदे आपको बता दें कि अगर आपको समझना है उस 11.5 लाख को यूज कैसे करना है, मैं आपको ऐसे ऐसे बिजनेस की वीडियोस बना के दूंगा, आप उनको अप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस में। अरे बहुत कुछ कर सकते हो यार, आप बाहर आके आपकी बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़े पॉजिटिव माइंड से सोचो। नेगेटिव इंसान की वैल्यू नहीं होती।
पॉजिटिव माइंड से सोचो। तो प्लीज इस अग्निवीर को पॉजिटिव लो, जाओ इंडिया के लिए कुछ करने के लिए, पैसों के लिए मत जाओ, इंडिया को कुछ करने के लिए। मेरी यूपीएससी की वीडियो देखो, वहां पे भी यही मैसेज था, यहां पे भी यही मैसेज है, और यहां पे तो इंडियन गवर्नमेंट ने यही मैसेज दिया है कि हमें वो बंदे चाहिए जो इंडिया का झंडा दिल में लेके चलते हैं, पैसों का झंडा दिल में लेके चलते हैं, वो चाहिए ही नहीं हमें। और एक्चुअल में वही हमें सेफ जोन में रख सकते हैं इंडिया को। सो प्लीज थोड़ा सा जेन्युइन तरीके से सोचो और इंडिया के लिए कुछ करने का जुनून अपने पास लेके आओ। आग मत लगाओ इधर उधर, मत अपने दिल में आग लगाओ, मत सड़कों पे आग लगाओ। वीडियो लेट बना रहा हूं, लेकिन वो जो आग लगी, जो सड़कों पे आग लगी, जो दंगे हुए, वो कहीं ना कहीं आज भी मेरे दिल और दिमाग पे है कि हमारा यूथ भटक रहा है। मेरा मिशन इंडिया है। मैं अपने एंगल पे यानी कि बिजनेस और सेल्स में मैं लोगों को जो सिखाता हूं वो तो सिखाऊंगा, और जीवन भर तक जब तक मेरे में हिम्मत है तब तक अगर मुझे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जहां पे हमारा यूथ भटक रहा है, हमारा इंडिया भटक रहा है, मैं वहां पर भी बोलूंगा। क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना हमारे इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें नंबर 1 पे आना है तो हर सेक्शन में परफेक्ट होना जरूरी है, हर सेक्शन में अच्छा होना जरूरी है। सोच के देखो इस टॉपिक पे कि आपको किस एंगल पे सोचना है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सही गाइडेंस दी है, आपको पॉजिटिव गाइडेंस दी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने टॉपिक्स, आपके दिमाग में अगर कुछ भी पॉइंट्स चल रहे हैं, कुछ भी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं मैं स्पेशली, कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसे नेगेटिविटी वाले पॉइंट्स चल रहे हैं तो आप मेरे साथ शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे मेल कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेल बॉक्स आ रहा है, आप मुझे मेल कर सकते हो कि आपके दिमाग में ये टॉपिक चल रहे हैं। अगर नेगेटिव मुझे लगे कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इंडियन यूथ का, इंडियन स्टूडेंट्स का ठीक डायरेक्शन पे चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारा असली फ्यूचर है इंडिया का। राइट तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स भर दो, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। मैं आगे आने वाले टाइम में दोबारा आपसे मिलता हूं।